क्या बदलेंगे? मशीनें बदलेंगी तब मोदी बदलेगा। मोदी कभी नहीं बदलेगा। पहले 1 करते 10 काटते, अब 10 कर रहे तो नहीं भर पा रहे। तो बदल दो मोदी को, है? बदल दो। अच्छा, कैसे बदल पाएंगे? मशीन में तो गड़बड़ है। चुनाव आते हैं तो हिंदू मुसलमान करने लगते हैं। हिंदू और मुसलमान की वो उनको आपस में लड़वा के ये सब अपनी वोट बैंक की राजनीति कर। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। इस वक्त हम सागर लोकसभा क्षेत्र के बीना विधानसभा में मात्र एक विधानसभा है जो कांग्रेस के कब्जे में है। यहाँ निर्मला सप्रे विधायक हैं और महेश राय 2023 में यहाँ से चुनाव हारे भारतीय जनता पार्टी के। ये गढ़ जो है भाजपा का हुआ करता था, लेकिन फिलहाल कांग्रेस के विधायक हैं। सागर का शानदार होटल, रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉर्पोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल। तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश। क्या सियासी मिजाज है, क्या यहाँ के मुद्दे हैं, बीना जिला बनाव कहाँ अटक गया है, अब ये तमाम चीज़ों पर आज चर्चा करेंगे। साथ में महंगाई है, बेरोजगारी है, या फिर राम मंदिर का मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी से लता वानखेड़े तो गुड्डू राजा कांग्रेस से उम्मीदवार बनाए गए। भाई साहब, मुद्दे हैं कुछ यहाँ के? राम मंदिर है, ये तो बहुत मुद्दे हैं। रिफाइनरी है, जीपी पावर प्लांट है और पावर ग्रेड है। यहाँ के युवाओं को बिल्कुल रोजगार नहीं है। अभी अपेंडिक्स की अभी परीक्षा हुई थी, बीना का एक लड़के को भर्ती करा गया, बाकी सारे बाहर के करे गए। ना 2700 रुपये में गेहूँ खरीदा जा रहा है, ना धान खरीदी जा रही। तो इनकी सिर्फ बातें ही बातें हैं कि आज युवा पूरा परेशान है। आपका जहाँ आप जी देखो, महंगाई इतनी बढ़ गई और सनातन की ये लोग बात कर रहे हैं। वीप वाली कंपनियों से 450 करोड़ का चंदा लिया इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पर, तो साबित हो गया। तो काय की सनातनी भाई, हम भी ब्राह्मण हैं, हम भी सब कुछ हैं। ऐसा तो नहीं हम मंदिर नहीं जा रहा, सब जगह जा रहा है सब आदमी, मगर दिखावा है। बीप वाली कंपनी चंदा कौन लेता है ये बताओ? अगर लिया है मोदी जी तो, और ये तो ऑन रिकॉर्ड है। फिर तो यहाँ पे कोई मुद्दे नहीं है। यहाँ पे महंगाई, बेरोजगारी, यही मुद्दे हैं। इतने बड़े पावर प्लांट होने के बाद भी, रिफाइनरी होने के बाद भी युवा ऐसे ही घूम रहा है। कोई आपको रोजगार है? किसी को रोजगार नहीं है यहाँ के, क्योंकि सूटकेस चले जाते हैं। सांसद बन रहे हैं, 30 साल से सांसद हैं, सूटकेस लेके चले जाते हैं अपने, कोई बात ही नहीं करते रोजगार की। यहाँ पे 30 साल से हमारा विधायक नहीं था, अब कम से कम ठीक है पब्लिक की और सबके आशीर्वाद से विधायक बना है। धीरे धीरे काम हो रहे हैं, तो करे विपक्ष में के काम जो करना है वो विधायक की कर रही हैं। तो इस बार बदलाव की बिहार है यहाँ पे, फिर बदलाव होगा यहाँ पे। पब्लिक से बात करते। भैया क्या नाम? भैया लकी राय। हाँ, लकी राय। तो महेश राय तो हार गए? नहीं, तो हम दूसरे हैं। अच्छा, दूसरे हम कलार हैं। कलार। इस बार तो भैया बदलाव की जरूरत है। अच्छा, ये लोग भैया क्या कहते, धर्म के नाम ही पे वोट मांग रहे हैं हर बार। ये देख नहीं रहे महंगाई कितनी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, तो क्या मांग रहे जी? आज आप देख रहे होंगे कर्ज कितना हो गया भारत पे। इतना कांग्रेस के 70 साल में नहीं हुआ, इतना इन्हें भैया कर दिया अपने राज्य में 14 साल में। अब बताओ भैया क्या करें? कर्ज होगा, बहुत कर्ज होगा। अरे कर्ज होगा। कर्ज तो है, क्या नहीं होगा? मध्य प्रदेश में हर व्यक्ति पे कर्ज बढ़ गया। और यहाँ की तो जनता की मांग है कि इस बार क्षत्रिय एकता जिंदाबाद। जो वोट जाएगी सिर्फ क्षत्रियों की छत्री के लिए जाएगी। क्षत्रियों को बिल्कुल 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 बिल्कुल। राव जी, राम जी, अरे दवा मत ही कह दो, जाएगी। क्या देखते हैं आप? सबसे पहले ये देखते हैं कि बीना में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। बहुत से लोग हैं जो फिर रहे हैं। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, और बेरोजगारी के अलावा महंगाई सबसे ज़्यादा है बीना शहर में। महंगाई यहाँ बीना शहर में नहीं, और भी आप कहीं चले जाइए, महंगाई बहुत ज़्यादा है और बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। मेन इंसान टूट रहा है बेरोजगारी से। आप और हम अल्लाह के करम से फ्री बहुत ठीक है। बाकी और लोग जो देखिए, जिनके यहाँ पर अगर एक टाइम का चूल्हा जल रहा है, 1200 रुपये सिलेंडर है, तो सोचिए कि आप और हम तो ले रहे हैं, मगर वो कैसे लेगा गरीब? पेट्रोल देख लीजिए आप, कहाँ 60-70 रुपये लीटर था एक समय था, पर आज आप देख लीजिए 110 रुपये और 100 रुपये लीटर चल रहा है। अब बताइए, अब इंसान परेशान होगा, क्या करेगा आप बताइए? मजदूरी जो है क्या नाम से अपना आदमी कर रहा है, पेट फाल रहा है, वो भी टाइम से मिल रही है, उसको नहीं मिल रही, क्या कर सकते हैं? महंगाई बढ़ रही जी, महंगाई है जी।
मोदी का मैजिक है कि महंगाई ज्यादा अच्छी है? भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2-3 मुद्दों पे ही हमेशा चुनाव लड़ा है, वो पब्लिक को गुमराह किया है। राम मंदिर, हिंदू मुसलमान, महंगाई। वो कहते हैं कि हम राम को लाए हैं, तो राम जी गए कहाँ थे जो वो लेके आए? और यथास्थिति में राम मंदिर जहाँ बना है या बनना था, तो यथास्थिति वहाँ तो बना नहीं, लेकिन जो राम मंदिर बनने का फैसला है वो तो कोर्ट का है। पब्लिक को सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहे हैं मोदी जी। दूसरा, जब चुनाव आते हैं तो हिंदू मुसलमान करने लगते हैं। हिंदू और मुसलमान की दोनों भारत देश के ही निवासी हैं, पुरातन काल से भारत देश में ही रहते आए हिंदू मुसलमान, भाई भाई है। वो उनको आपस में लड़वा के ये सब अपनी वोट बैंक की राजनीति करते हैं। लेकिन अब पब्लिक समझ चुकी है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी की बात को पब्लिक समझ रही है कि महंगाई बढ़ गई है। कई मुद्दे ऐसे आए हैं सामने, जैसे कोरोना काल में मजदूर पैदल आया, घर मरा, कुटा, घर भी नहीं पहुंच पाए, कई बच्चे तो रास्ते में, वो सब बातें अब सामने आ रही है। पब्लिक अपना रुझान पेश कर चुकी है, पब्लिक कांग्रेस की तरफ जा रही है और भविष्य में बीना विधानसभा से निर्मला सप्रे के नेतृत्व में माननीय गुड्डू राजा जी करीब 40,000 से 50,000 वोटों से जीत रहे हैं। बहुत बढ़िया, जीत जाएंगे 100%। जीतना ही हमारी रणनीति, जिसको कांग्रेस की रणनीति जो चल रही है, शांत रह के लोगों में हमने अपनी बात रखने में सफल हुए। हमने रिफाइनरी लाए, हम रोजगार दिया। हमने 30 से 40 साल से भाजपा भारतीय जनता पार्टी का विधायक है बीना में। ऐसा एक विधायक बता दे कि मैंने ये रोजगार लाया, एक विधायक बता दे, एक सांसद बता दे। 3 बार सांसद वीरेंद्र खटीक जी रहे, उसके बाद लक्ष्मी नारायण यादव जी रहे, उसके बाद भूपेंद्र सिंह जी रहे, उसके बाद राज बहादुर का कार्यकाल तो इतना मतलब हल्का रहा कि इनको तो बोलने का समय नहीं दिया, क्योंकि 303 सांसद है भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में, और 301 सांसद नदारद हैं। सिर्फ 2 सांसद बोलते हैं, एक नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, एक अमित शाह जी बोलते हैं, और कोई नहीं बोलते। और कोई बोलने की उनकी क्षमता नहीं, उनको बोलने की उनकी क्षमता है। 303 सांसद होने के बाद भी लोकसभा के अंदर किसी भी सांसद ने कभी एक क्वेश्चन नहीं उठाया कि आम जनता की क्या समस्याएं हैं। केवल सांसद पार्षद बन के रह के गए हैं। अब आपने कहा कि राम को लाए हैं, तो हम कौन होते हैं राम को लाने वाले? राम तो हमें खुद लेके आए थे और हम सब राम के हैं। मैं आपको बताऊं, पूरे भारतवर्ष की समस्या है, जो जनमानस यहाँ भी लोग बैठे होंगे शायद वो भी पीड़ित हों। सहारा इंडिया का मुद्दा 13 करोड़ जमाकर्ता परेशान है, 65 करोड़ लोग इससे प्रभावित है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह सहारा रिफंड पोर्टल का जुमला साबित कर दिया, उन्होंने जुमला बना के जनता को गुमराह कर दिया। प्रदेश की जनता 5 राज्यों में चुनाव थे, उसके पहले पोर्टल बना दिया और उस पोर्टल के नाम पे 250 करोड़ का खर्च बता के किसी को भुगतान नहीं हुआ। आज पूरी जनता त्राई कर रही, ये सिर्फ माइंड गेम कर रहे हैं। ये राम के नाम पे, भगवान के नाम पे, जातियों के नाम पे बांट के लोगों को मेन मुद्दे से भटका रहे हैं, माइंड उनका डाइवर्ट कर रहे हैं। इन्होंने कई राष्ट्रीय, क्षमा चाहते हम पंडित जी आपको, कई राष्ट्रीय मीडिया चैनल को खरीद लिया है और वो ही दिखाते हैं जो सरकार देखना चाहती है। जनता की आवाज कोई नहीं सुन रहा। और मैं आपको एक बात और बताऊं, यहाँ पे आप ले लो, एसडीएम हो गया, एसडीओपी हो गया, कोई भी अधिकारी हो, सिर्फ सरकार की जो योजनाएं हैं उन्हीं को फॉलो करने में लगा है। पंडित जी आप उठा के देख लो, लाखों हजारों की तादाद में सभी विभागों में लोगों ने अपनी शिकायतें की हैं, उस पर गौर नहीं हो रहा, सिर्फ ढाका मुंडी हो रही है। मूर्ख बना रहे, चूतिया बना रहे जनता के लिए। जनता कब तक मूर्ख बनेगी? जनता आप समझ रही है, माइंड गेम कर रहे हैं लोग। ये कंपनी का पैसा रखे हैं और आम पब्लिक को, ये आम पब्लिक को नहीं देना चाहिए। इनके का घर का पैसा लग रहा है, इनको सरकारी खजाने से पैसा देना, कंपनी का पैसा ये हड़पना चाहते हैं, अपने पास लेना चाहते हो, जनता को गुमराह कर रहे हैं। आज 4,000 से ऊपर जमाकर्ताओं ने आत्महत्या कर ली साहब।
बच्चियों की शादी नहीं हो पा रही, लोग बाग इलाज नहीं करा पा रहे सहारा इंडिया के भुगतान न होने के अभाव में। वो कोई बोलने वाला नहीं है। ये सरकार गूंगी बिहारी सरकार है, ये मूर्ख बना रही है, ये माइंड गेम करती है, ये जनता को गुमराह कर रही है। दादा जयराम जी, भैया क्या है, हम रिक्शा चलाते हैं साहब, रिक्शा चलाते हैं। आज 50 साल से रिक्शा चला दिया, मगर मोदी ने कुछ नहीं दिया। बाजरा खुआई है, बाजरा कंट्रोल की, 3 पसेरी बाजरा मिला ली, शुरू में मिली थी, सो 3 पसेरी पिसी दी और शक्कर 1 किलो दी। पहले 5 किलो मिलती कांग्रेस के जमाने में, अरे 1 किलो मिली थी, 1 किलो मिलती है, आज भी मिल रही है और कल भी, आज भी 1 किलो। अच्छे नहीं नहीं, अरे सुनो, अच्छे से की बात नहीं, वो तो नाना है। सुनो, पहले हमारी बात सुनो। बाजरा खुआई मोदी ने, ढोरों को खाना खुआया मोदी ने, ढोरों को खाना, और भीख मंगवा दी हम लोगों को। लॉकडाउन में भीख मंगवाई हमने, रिक्शा वालों ने। हम रिक्शा चलाते आज 50 साल से, भीख मांगी हमने, हमारे बच्चे भूखे। बदल दो मोदी को। दादा बहुत नाराज है, बदल दो दादा बदल दो। क्या बदलेंगे? मशीनें बदलेंगी तब मोदी बदलेगा। मोदी कभी नहीं बदलेगा, मशीनें न बदले। पहले पर्ची में होती वोट, पहले 1 करते 10 काटते, अब 10 कर रहे तो गाड़ी नहीं भर पा रहे। देखो मैं सोशलिस्ट, ईमानदारी की बात, 10 काटते ओ आज 10 कर रहे हैं, मोदी बोला तो गाड़ी नहीं भर पा रहे। पूरी पारदर्शिता बताता हूँ आपके लिए। मोदी जी 2 फैक्टर पर चुनाव लड़ रहे हैं, राष्ट्रवाद और धर्म। धर्म वो है जो इंसान धारण कर ले। गांधी ने सत्य का धर्म धारण किया और लाठी की दम पर देश को आजाद करा दिया। अब लोकल मामले की बात है, रिफाइनरी की बात है, जीपी की बात है, बिना जिला बनाने की बात है। अब रिफाइनरी जीपी राष्ट्रीय लेवल का मुद्दा है और सांसद जी का तो चुनाव जो है वो भी राष्ट्रीय लेवल का है। निश्चित रूप से जो सीएसबी यहाँ के लोगों ने की, जो त्याग किया, CSR का पैसा भारतीय जनता पार्टी के लोग ले गए, ना यहाँ के लोगों के लिए कोई रोजगार मिला, यहाँ की भू संपदा का भी दोहन हुआ। मामला वो नहीं है। दूसरा मामला आता है बिना जिला बनाने का। तो बिना केवल जिला इसलिए नहीं बन पा रहा है कि केवल भाजपा कांग्रेस या भाजपा का सोल्जर या कांग्रेस का सोल्जर जो भावधारा से जुड़ा है वो कभी भी ये कोशिश नहीं कर रहा है कि बिना जिला बन जाए। रहा बात हमारा गुड्डू राजा बुंदेला की, तो यहाँ जो 8 विधानसभा में यहाँ जो इनका जो बांध के रखा है अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा, ये वो लोग छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि वो छुड़ा नहीं पाएंगे। कारण उसका सीधा है, कांग्रेस पार्टी का प्रबंधन ठीक है लेकिन कोई रणनीति नहीं है लोकल बीना विधानसभा वालों की, और ना ही रणकौशल वालों को महत्व दे दिया जा रहा है। तो निश्चित रूप से गुड्डू राजा बुंदेलखंड के नेता होने का पटल पर तो है, लेकिन वो किस हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं फैक्टर ये है। बीना चूंकि बुंदेलखंड का, एक लाइन में बताएं अच्छी पोजीशन किसकी है? अभी कुछ नहीं, अभी चुनाव अल्प पारदर्शी है, पारदर्शी बन सकता है अगर प्रबंधन कांग्रेस का ठीक रहा। हमें कोई दिक्कत तुम्हें दिक्कत है? दिक्कत नहीं है, तुम्हें है दिक्कत? नहीं, क्या है स्थिति? चुनाव आ रहा है नजदीक, आकर 10-15 दिन बचे का तैयारी वोट देवे की कठी नहीं है? दे दो। देखो भाई साहब हम आपको बताएं, बीना से तो हारेंगे भी मोदी नहीं, बीजेपी से लतान बहन खिड़े। हाँ, बीना से प्राप्त और जगह से चाहे जीत जाएं। 8 विधानसभा कई जगह तो निर्मल सबके जीत गई थी 7 विधानसभा में, तो अब तो और जगह से जीतेंगे। अच्छा, हाँ, क्या जीत है? वो जीतेंगी, इनके से जीतेंगी निर्मला सप्रे के। अच्छा, हाँ, जब 7 विधानसभा में से इधर जीत गई थी, तो इधर से तो हारेंगे और चाहे 7 और कहीं से जीत जाए, इधर गारंटी नहीं? हाँ, इधर से तो गारंटी है, गारंटी है। जयराम जी क्या है स्थिति? स्थिति तो भैया गड़बड़ है। कौन की है? अब तो कमल निंगाल पत्रियाल वालो है। अब तो
हाँ बहुत सोच रही है, हिंदू मुस्लिम कर करके निकाल रहे हैं जिंदगी, और क्या करे, और कभी यही नहीं है, और भेदभाव हो रहा है, मजदूरी मिल नहीं रही, आदमी परेशान है, आदमी बेरोजगार है, आदमी 300 रुपया में पेट नहीं पाल पाओ, 5-5 4 हैं परिवार कैसे का तेल अब तो बदले क्या है, पेट ही बदले जब तो वो बदले वो ये भी हम बस, और क्या है वो बस यही देखे और फसाद आओगे बेचारे, मकान को जरूरत पड़ेगा बेचने पड़े तो वो भी नहीं देते। सब में बड़ी बात जो है बीना को जिला बनना चाहिए, सब में बड़ी बात क्या है, और रिफाइनरी में रहते कि आदमी को नौकरी मिल नहीं रही है, कुछ मैंने बेरोजगार आदमी है, ठेला वाले बेचारे सब्जी वाले भी तेल नहीं कर पा रहे हैं, दिन भर में जाते हैं बिना जला जी मांग है वो जारी जा रही है, बिना जला जब से मांग उठती जा रही है, बिना जला इतनी बड़ा फैक्ट्री से होना चाहिए रिफाइनरी जेपी, बिना जला नहीं बन पा रहा वहाँ, क्या वजह है, ना रोजगार है ना कुछ है, युवा रोजगार फिर रहा है, कहाँ मिल रहा है रोजगार, कहीं नहीं मिल रहा रोजगार। चाहे तो बना दे, केंद्र चाहे तो बना दे भाई, मगर अपने लोकल के मुद्दे लोकल विधायक सब चीज़ों होने के बावजूद बिना जला नहीं बन पा रहा है। रोजगार के लिए सबसे बड़ी मुद्दा है, बिना रिफाइनरी है, जेपी है, पावारा के रेट है, बिना जिला बनना चाहिए, बिना जिला बनना चाहिए, बिना सौंदर्यकरण होना चाहिए, बिना में योजना अच्छी आना चाहिए। जैसे सरकारी अस्पताल पब्लिक बहुत परेशान रहती है, यहाँ जाती माता बहनें, अगर वो खुद का निजी पैसा लगाना चाहती तो उनका निजी पैसा बैंक बैलेंस निकलता नहीं है। एक सेकंड, जैसे हमारा पैसा बिना में कि जमा है बैंक में, और इमरजेंसी में अगर दुख मुसीबत आ जाए, किसी की डिलीवरी हो रही हो, किसी का पैर टूट गया हो, तो ऐसी स्थिति में सरकार हमारा पैसा हमको नहीं देती, हमको 20,000 रुपये देगी, वहाँ लगेगी 50,000, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी जान गिरवी रखेंगे क्या, हमारा पेशेंट मर जाए, सरकार नहीं देख रही, क्या करेंगे हम लोग। बच्चों को पढ़ाने से, शिक्षित करने से फायदा क्या हो रहा है, जैसे विज्ञापन घोटाला किया, अपनी माँ बच्चों को छींचती है, अपने हृदय पे रख लेती है, उसको भूख प्यास करके उसको पढ़ाने खाने की बनाने की सोचती है, और बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, उसको विज्ञापन घोटाला में लाइफ खराब कर देती, तो उनकी जिंदगी क्या मतलब है पढ़ना आने से, ये बताइए आप। अगर उनकी शिक्षा अच्छी रहेगी, उनको संस्कार अच्छे मिलेंगे, तो भविष्य में कुछ करेंगे। अब वर्तमान में ये है कि बिना रिफाइनरी, इतनी बड़ी रिफाइनरी है और यहाँ पर इतनी बेरोजगारी है कि हर बंदा यहाँ बहुत परेशान है। बताइए आप, मजदूर देखे जा रही कितनी खराब स्थिति, चिड़चिड़ा रहा है वो, क्यों कि वो खाने के लिए मोहताज है, इसलिए चिड़चिड़ा रहा है। उसने अभी क्या कहा है कि मैंने भीख मांग के पैसा कमाया, क्यों कहा कि वो बेरोजगार है, उसके लिए कोई धैर्य तो नहीं है कि किसी से बोलेगा श्रीमान जी मुझे बैंक में जाना है, उसके पास पैसे ही नहीं है, वो डालेगा क्या। अगर ऐसी स्थिति में एक्सीडेंट हो जाता है तो वो क्या करेगा बताइए आप। सागर जाओ, वो कहते भोपाल जाइए, कहाँ जाएगा, यहाँ से सागर करेंगे, सागर वाले भोपाल करेंगे, भोपाल में सड़के मर जाएगा, खत्म खेल, कोई सुनवाई नहीं होने वाली। प्राइवेट सब प्राइवेट एम्बुलेंस बोलते हैं कि एम्बुलेंस प्राइवेट कर लो आप, डॉक्टर खोज यही की सागर के। ठीक ठाक है, ठीक है सब अच्छो, ऑल इज वेल। कौन है अच्छो, कौन है, कांग्रेस अच्छी बात, कांग्रेस भाजपा जीत रही, तुम कांग्रेस को दे, काय दो कांग्रेस है शुरू से, कांग्रेस को तुम भी दे दो, नहीं बीजेपी को दे, बीजेपी को, क्योंकि मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं और जो अभी तक कांग्रेस पार्टी ने नहीं किए हैं। जब से शुरू से हम भी देखते आ रहे कांग्रेस के कार्यकाल में, अभी तक 370 धारा के अगर चाहते तो ये लोग हटा सकते थे। 370 छोड़ो, और हम तो ये कह रहे रिफाइनरी में कितनी नौकरी लग गई। अरे रिफाइनरी के लिए भी नौकरी लगती है, ऐसा नहीं है, आप योग्यता अगर आपके अंदर है तो आपके लिए नौकरी मिलेगी। नहीं है क्या, तो जब पढ़े लिखे नहीं है तो क्या नौकरी करेंगे वहाँ पे जाके, पढ़े लिखे नहीं, वो तो इतने कम है। बोलो, सब विकास किया है, सब हुआ है, विकास भी हुआ है, ऐसा नहीं है। जब विकास अगर होगा तो महंगाई भी बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। जब अगर कोई घर का अगर विकास होता है तो महंगाई भी बढ़ती है। आप एक घर से देख लो तो वो तो एक देश चला रहे हैं, ऐसा नहीं है। सही बात है, सही बात है। ये बताओ, मोदी जी ने कही थी नौकरी देंगे, MSc BSc सब पास है, लेकिन नौकरी क्यों नहीं दे रहे? तुम बताओ काय नहीं दे रहे? काय नहीं दे रहे, यही तो हम कह रहे हैं। तुम बताओ, सुबह काय नहीं दे रहे, हमें क्या मालूम है? आप कौन सी पार्टी के हो? हम कौन? नहीं तो हम नहीं तो मेरा यही है, क्यों कि मेरा नाम का संतोष हरवार है नाम। हाँ, संतोष करो तो आप, संतोष करो, संतोष है। नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं? लड़के बच्चे सब पढ़े लिखे हैं सब, लेकिन नौकरी नहीं दे रहे। पढ़े लिखे नहीं है को कह रहे पढ़े लिखे नहीं है? हम कह रहे हैं भाई पढ़े लिखे सब बच्चे MSc बच्चा। हाँ, तो बदल दो मोदी को।
है? बदल दो। अच्छा, कैसे बदल पाएंगे? मशीन में तो गड़बड़ है। कैसे बदल पाएंगे? ऐसे बदल जाएंगे? हाँ, नहीं बदल जाएंगे। जय हो प्रभु। बदलो बदलो। नहीं, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तो बदल हो जवाइन तुम, जवाइन वो तुम बदल हो जाओ तो तुम बैटरी दिखा रहे हमारे लाजे। मिलिट्री बैटरी। बैटरी हाँ। ये बैटरी क्या है? हाँ, अरे तो हम तो भाई जान पढ़े लिखे नहीं, नंगूठा छाप है। बैटरी क्या है बोला? हाँ, बैटरी है जा वहाँ वो जी आर ओ करा थी। दादा जनाब जी, दादा अरे बोलो तो दादा, अरे बोलो, अरे भैया बोल चुके, तुम बोलो ना। अरे तो कम सुना। हाँ, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। बढ़िया। और सब्जी ले भी आए थे? हाँ, सब्जी लेवे का, फल को ठेले लगा रहे। महंगाई कैसी है? ठीक ठाक? अरे महंगाई तो अब है ठीक, बढ़िया है। बढ़िया है भाई, समय के हिसाब से चल रही महंगाई तो। बोले ऐसा के अब महंगाई कोई कम कर दे। मोदी जी कर दे कम? मोदी जी की तो सरकार बनेगी। हाँ, बनेगी। मोदी की सरकार बन। हाँ, सरकार कोई नहीं रोक रहा, कोई नहीं रोक रहा हूँ। मोदी की सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी। बनेगी? क्यों बनेगी? 100% इसलिए बनेगी कि उनने एक मेरे मन का बहुत अच्छा काम किया है कि जो उन्होंने राम मंदिर बनवा के बहुत बड़ा, मुझसे मुझे बहुत खुशी। अच्छा, उसी के कारण बनेगी। हाँ। और का हाल चाल है? अरे दादा नमस्कार। नमस्कार। यहीं के आप? क्या देखते हैं चुनाव में? चुनाव में चल रहा है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। 40-50% वोटिंग हुई है। ज़्यादा वोटिंग ना होगी? ज़्यादा वोटिंग नहीं हुई है। कोई गर्मी भी है, गर्मी ज़्यादा है। व्यवस्थाएं अगर ठीक रही तो वोट डालने जाएगा। ये हम प्रोग्राम बनाएगा सुबह से 5 बजे 6 बजे। विधानसभा में क्यों हार गई भाजपा? क्या मालूम, इस बार हार जाएगी क्या भाजपा? मुश्किल है। मुश्किल। मुद्दे क्या है यहाँ के? रिफाइनरी है, जेपी है, लेकिन बच्चों को रोजगार नहीं बीना। इतने लगे हैं जो पहले के लगे हैं, अब नए तो कोई लग नहीं रहे। नहीं पैसा और काम चालू होने लग जाए शायद। जगह तो बीना की है। हाँ, जगह बीना ने दी, किसानों की है। किसानों की तो कम से कम किसानों के बच्चे तो लगना चाहिए। उनके तो बड़ी परेशानी है, तो एक आदमी एक तो लगे, वो नियम नहीं पालन हुआ उसका। नहीं लगी, कोई नहीं लगी, परेशान हो रहे। चल रहा है इसमें नेताओं ने रुचि नहीं दिखाई, कुछ नहीं दिखाई। क्या नाम है आपका? कल्याण प्रजापति। यही क्या आप? जी। क्या देखते हैं चुनाव चुनाव तो वैसा है कि वो पूरी तानाशाही अपना है। अब वो कहते हैं मोदी की गारंटी, जब इन्होंने वादे किए थे किसानों का अनाज 2700 रुपये तुलवाएंगे, वो कहाँ गारंटी है? 2400-2300 रुपये तुल रहा है। आज रिफाइनरी में लोकल का एक भी युवा को रोजगार नहीं है। सारे के सारे युवा बाहर के लगे हैं और भाजपा के नेता सिर्फ अपने जेब भरना चाहते हैं। ठेकेदारों से रुपये लिए अपने, वैसे लोकल के युवाओं को कोई रोजगार का कोई वो नहीं है। और जो रोज नौकरी जिसकी लगी उनसे 40% उनकी तनख्वाह में से काटते हैं। क्या दीजिए रोजगार? और अपने आप को कहते हैं हम हिंदू सनातन हैं, राम का नाम लेते हैं। उनने 4000 करोड़ का बॉन्ड भरवाया बीफ कंपनियों से, जिसको गाय काटने वालों से। तो कहा कि आप हिंदू, कहा कि सनातन। जनता को आप धर्म के नाम पर गुमराह कर रहा है। आज ना आप बेरोजगारी की बात करते हैं, ना महंगाई की। महंगाई चरम छू रही, बेरोजगारी बढ़ रही, अब काय का विकास कर रहे हैं? बीना के चुनाव में प्रदेश में पूरा कौशल का खेल है। अगर किसान तूफान में उसकी मसूरू चली गई, 1 एकड़ में 1 बोरा अनाज निकला, आज तक सर्वे नहीं हुआ। अगर कांग्रेस बेहतर तरीके से अगर किसान को, मजदूर को, किसान भी घायल है, मजदूर भी घायल है, और ये लोग काल नेमी की तरह केवल दिखावट कर रहे हैं। शिवराज सिंह ने जो महिलाओं के लिए 1200 रुपये का जो अस्त्र चलाया, और उसी कारण किसान भी घायल है, मजदूर भी घायल है। और निश्चित रूप पे किसान मतलब टूटा किसान और घायल सैनिक बराबर है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि गुड्डू राजा जी इस बात को क्लियर कर लेंगे। पब्लिक तक पहुंचना चाहिए, पब्लिक तक ये बात पहुंच जाए
बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की मार है, बिना रिफाइनरी जेपी प्लांट है, बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही। राम मंदिर की बात होती है, लेकिन बीना को बच्चों को नौकरी चाहिए। राम मंदिर की बात भले हो, लेकिन बीना में भी बच्चों का भविष्य संभलना चाहिए। बेरोजगारी तो मुद्दा है और देश की तरक्की और सुरक्षा की बात है अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पे, वो तो बड़ा है। और बेरोजगारी और दूसरे देशों की तुलना में महंगाई कम है। बेरोजगारी एक मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है। बच्चे अभी संघर्ष कर रहे हैं, पढ़ा लिखा शिक्षित नौजवान बेरोजगार है। बच्चे संघर्ष कर रहे हैं। बीना जैसे शहर में कि जिला बनने की बिल्कुल अग्रसर है और कभी भी जिला भी बन सकता है। तमाम नेताओं ने वादे भी किए, लेकिन वादा खिलाफी हुई। वादा तो जितने भी हैं हवा हवाई हुए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा एक तो भ्रष्टाचारी जरूरत से ज़्यादा है, दूसरा बिना पैसों के कोई काम नहीं हो रहा है। फिर चलो आप बच्चे मेहनत कर रहे, संघर्ष कर रहे, बेरोजगार हैं, नौकरियां तो दो आप। भाई राम मंदिर से आदमी का पेट नहीं भरेगा, बना है अच्छा है, बनना चाहिए, लेकिन उनका बच्चों का पेट थोड़ी भरेगा। बेरोजगार हैं आदमी, तो बच्चे बहुत से बेरोजगार हैं, उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। अब ये पता चला कि बहुत सारे सागर जिले में ऐसे मंदिर हैं, ट्रस्ट हैं, जिन ट्रस्टों की जमीनों पर नेताओं की नजर है। हाँ बिल्कुल सही बात है, मंदिर बनाते हुआ, लेकिन यहाँ नेता मंदिरों की जमीन भी हड़प रहा है। बिल्कुल हर जगह है, वो तो सबकी गिद्ध दृष्टि है जमीनों पे, गलत तरीका से नेताओं के लाने वही जमीन आना चाहिए। हर जगह है, जो पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में ही चल रहा है आज ही। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा तो भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा था। भ्रष्टाचार और जमीनी मुद्दा गायब है। बेरोजगारी गायब, बेरोजगारी रिफाइनरी में बाहर के आदमी आन के काम कर रहे। सांसद और विधायक, सांसद 10 लाख रुपया महीना देता है रिफाइनरी से, विधायक देते हैं। अब हम लोग बेरोजगार का है, जमीनी मुद्दा गायब है, यहाँ के लोगों को नहीं लगाया जाता। अतिथि शिक्षक 15 साल से लगे हुए हैं, कुछ नियमित नहीं किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने 2 सितंबर को घोषणा की थी, बहुत सी घोषणाएं की हैं, लागू नहीं की गई हैं। अकेली ये घोषणा की है कि वेतन डबल कर दिया है अतिथि शिक्षकों का, और बाकी विभागीय परीक्षा लेने के लिए कहा था शिवराज सिंह जी ने, वो भी कुछ नहीं हुआ। अतिथि शिक्षकों की तो बददुआ बहुत देर से निकल रही है। हाँ, इस बार कारगर साबित होगी, बिल्कुल बहुत ज्यादा डंका बजेगा। आज जो अतिथि शिक्षक हित की बात करेगा वही उसी को सपोर्ट करेंगे। नमस्कार भैया, हमने कही अतिथि शिक्षक नाराज है, महंगाई की मार है, बेरोजगारी की समस्या है, हर चीज तो बढ़ रही दुबे जी, कहीं महंगाई नहीं है। नहीं है, हर चीज के रेट बढ़ रहा है, फिर काहे की महंगाई, मजदूरी बढ़ गई, हर चीज बढ़ गई। मोदी भक्त लग रहा है। मोदी शासन है ही, मोदी जैसा कोई नेता है नहीं। अच्छा, क्यों? अभी अब की बार 400 पार। अच्छा, वोट हमें गिरी नहीं है। 400 पार बिल्कुल पता चल गो। हाँ 400 पार है ही। हाँ, बेरोजगारी, महंगाई, किस चीज का रेट नहीं बढ़ा है? हर चीज का रेट बढ़ा, मजदूरी का रेट बढ़ गया, सबका रेट बढ़ गया। मजदूरी का रेट बढ़ गया, मजदूरी रेट तो बड़ा है। रोजगार होना चाहिए, रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार होना चाहिए। हाँ, राशन की दुकान पर लोग जाते हैं 1 लाख रुपए की गाड़ी लेके, 20,000 का मोबाइल लेके फ्री का राशन लेने। यदि भुखमरी और बेरोजगारी होती तो 1 लाख की गाड़ी में पेट्रोल फूंकता कोई नहीं। बहुत से गरीबों को राशन भी नहीं मिल रहा। सबको मिल रहा है। 1 लाख की गाड़ी से जाते हैं 20,000 का मोबाइल लेके। अगर आय नहीं होती तो कहाँ? सही कह रहा है ये बात। नहीं, ये तो रोजगार नहीं है भारत में, मध्य प्रदेश में। इन लोगों ने 400 पार में भटका दिया सबको, भटका दिया है। तुम भटक गए नहीं? पूरे संसार को भटका दिया। रोजगार कहाँ मिल रहा है बोलो आप? तुम भटके के नहीं? सभी भटक गए, सब जनता भटक रही है। आप भटके? विधानसभा में मोदी जी आए थे, बिना से हारे के नहीं। वो तो शिवराज की चाल चल गई है, वो 1200 रुपये वाली। बिना विधानसभा कांग्रेस जीत है, कांग्रेस जीतेगी। हाँ जीत है कांग्रेस बिना विधानसभा। मगर हम पूरे देश की नहीं कहे 400 पार 800 पार बिना विधानसभा जीत है। श्री राम माल गौशाला बनवा दो, बिना कांग्रेस जीत। हाँ जी, मुश्किल थी थोड़ी सी, जीत है। अच्छा,
लोग प्रचार चल रहा, अच्छा चल रहा प्रचार। तगड़ो है प्रचार सामान्य में कोई मिलो नहीं, भाजपा में सामान्य कोई मिलो नहीं, भाजपा में सामान्य मिलो, ये सामान्य किया ये खराब है, सही है। बताओ, बड़ी बात सामान्य नहीं मिलो कोई। बीना में एक गौशाला की आवश्यकता है। सर्वोदय चौराहे पर रोज को गइयों से एक्सीडेंट हो रहा, बात खत्म। गौशाला बनवा, गौशाला ढोर हर दिन एक्सीडेंट हो रहा है। बीना को जिला बनवा जाएगा। जयराम जी, कहाँ है गौशाला बन जाए? गौशाला बहुत जरूरी है। पूरे भारत में गौशालाओं की आवश्यकता है और जंगलों में वो गौशालाएं बनाई जाए, बड़ी बड़ी गौशाला है जंगलों में जिनको निर्माण हो गए। सर अच्छी गौशाला है, कोई बीना में बन जाए। छोटी मोटी गौशालाओं की आवश्यकता है, बहुत बड़ी बड़ी जंगलों ही में उनको पूरा वो हो गए, जिससे जंगल, गऊ और किसान तीनों सुरक्षित हो जाए। मोदी अच्छे लगते हैं, मोदी अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, लेकिन गऊ की व्यवस्था बहुत जरूरी है। पहले नंबर देश में अब गऊ की जरूरत है, सब विकास होगा, गऊ के लाने ही व्यवस्था चाहने। कांग्रेस हाँ, चाहे बीजेपी, गौशाला और जरूरी है। जीत तो रही बीजेपी, कांग्रेस नहीं जीत रही। अब आप बात कर ले भाई साहब, नमस्कार। हम कर्मचारी, हम कर्मचारी, आप भी कर्मचारी, आप कर्मचारी रिटायर हो गए, कितने आ जाओ तो जो है रिटायर्ड हो गया। रिटायर हो गए। कौन से विभाग में थे? वेटनरी में थे, वेटनरी डॉक्टर पृथ्वीराज सिंह, चाकरी से रिटायर हुए। चुनाव चल रहे हैं? नहीं, हम तो हमारे बच्चे चूंकि नौकरी है सभी। अच्छा, हम ये कह रहे थे बड़े बड़े प्लांट है, जेपी है, रिफाइनरी है, बच्चों को रोजगार नहीं होना चाहिए। बिना को मैंने बड़ी चूक है। सबसे पहले तो ये बिना को जिला बनना चाहिए, बीना जिला बनना। सबसे पहले सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है। बीना जिला बनना चाहिए, बीना जिला बनना चाहिए। दादा बीना जिला बनना चाहिए। और बीना जिला बना, हाँ बीना जिला बनाओ, बनाना बनाओ, बिल्कुल बनाना चाहिए। हम लोग परेशान है, बाहर जाने को कहूँ दुनिया करने, जरूर करवाओ। महंगाई बहुत है, हटाता है। हाँ तो फिर कौन को हटाता है? बता दो, कांग्रेस आने चाहिए, आने चाहिए। हाँ कांग्रेस आओ चाहिए। हाँ कांग्रेस आओ, बहुत महंगाई है, बेरोजगारी है। और का, और जब मवेशी बहुत परेशान कर रही, हम लोग किसानों सब फसल खा ले। तो कह रहे हमने राम मंदिर बना दिए, तो वो की व्यवस्था करने हम व्यवस्थित, तो हम लोगों का पूरी फसल खा ले थे, और जो ढूर को चला है, रोड मर रहे होंगे, क्योंकि किसी वही नहीं है। गौ माता की तो जगह हो रही, नहीं फिर जहाँ चाहे मार चले जाते। गौ माता की, बिल्कुल गौ माता की चलो तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। हम बीना के सर्वोदय चौराहे पे थे, लोगों की प्रतिक्रिया जानी। एक बात बिल्कुल तय है, बीना जिला बनना चाहिए, यहाँ के लोगों की मांग है। गौशाला यहाँ होना चाहिए, इतना बड़ा शहर है, आसपास का बहुत बड़ा इलाका है, और बेजुबान जानवरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तीसरी चीज़ यहाँ है कि बेरोजगारी की बहुत समस्या है। बीना रिफाइनरी कांग्रेस की यहाँ देन है, और जब इसका मतलब इस रिफाइनरी को और आगे बढ़ाने की प्रक्रिया हुई तो यहाँ नरेंद्र दामोदर दास मोदी आए थे। यहाँ बुंदेलखंड में उन्होंने उम्मीद जताई कितने रोजगार मिलेंगे, लेकिन रोजगार की हर बात पर भारतीय जनता पार्टी 10 साल से फेल है। महंगाई की मार है, लेकिन राम का मुद्दा बहुत हावी है, और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये लाइन चलती है। लेकिन राम मंदिर अयोध्या का है। यहाँ स्थानीय लोगों ने भी कहा कि कुछ नेता मंदिर ट्रस्टों की जमीन भी हड़प रहे हैं। अगर इतने बड़े सनातनी हैं, इतने बड़े राम के भक्त हैं, तो वही नेता राम की भूमि को क्यों हड़प रहे हैं? ये तमाम मुद्दे हैं, लेकिन उन मुद्दों में भटकाव है। मुद्दे सिर्फ राम मंदिर का है, बेरोजगारी की समस्या है, उस पर बात नहीं होती। बात राष्ट्रीय चैनलों की भी आई यहाँ कि वो सिर्फ वो बात करते हैं जो सरकार को पसंद है। लेकिन हम फिर कहेंगे कि जनता वो है कि जनता राजा भी बनाती है और जनता रंग भी बनाती है। महेश राय को इसी धरती पर जनता ने यहाँ 2 बार जिताया और फिर घर बैठाल दिया। तो ये जनता है, जनता चाहे जिसे जिता दे तो जनता जिसे चाहे हरा दे। ईवीएम की बात पर भी सवाल उठे। तमाम चीजों के बीच में पुष्पेंद्र राजपूत के साथ ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, बीना। बीना शहर का सबसे टॉप रेस्टोरेंट वेज हेवन फैमिली रेस्टोरेंट, शुद्ध शाकाहारी खाना, स्वाद ऐसा
कि आपको दीवाना बना दें। तो एक बार सेवा का मौका हमें जरूर दें। हमारा पता है SDFC बैंक के सामने, स्टेशन रोड, बीना।